तक आपने देखा बुलजैक और रॉश ने टीममेट से मिलवा के सबको प्लान समझाया। मिस्टर फैंटास्टिक घासों में जाके मुठ मार के आया। थंडरबोल्ट्स ने फाइट करके विक्टर मांचा को हरा के एमिल ब्लॉन्स्की और जेसिका को बचाया और अल्ट्रॉन को चाहिए वाइब्रेनियम का आर्क रिएक्टर। अब आगे स्वागत है सभी का। क्या होता अगर वार्नर ब्रदर्स खरीद लेता मार्वल के चैप्टर 3 के एपिसोड 32 में और पार्ट 3 में। पुराने वीडियोस की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी बिना देरी से देरी किए लेट्स बिगिन। हमें दिखती नताशा रोमनोव जिसको अल्ट्रॉन के रोबोट्स ने कैदी बना रखा है। वहाँ पे दो रोबोट्स आके बोले इस ड्रेस को पहन लो जल्दी से। कुछ रोबोट्स नताशा को उड़ती हुई गाड़ी में बिठाकर एक रोबोटिक एडवांस घर में लेकर आए। नताशा बोली मैं इधर क्यों आई हूँ। उन रोबोट्स ने नताशा को धक्का मार के अंदर भेजा। तभी सीढ़ियों पर से उतरा विक्टर मांचा जो कि अल्ट्रॉन का बेटा है। ये अल्ट्रॉन और एक औरत के डीएनए से बना है। विक्टर बोला अरे स्वागत है तुम्हारा यहाँ पे। नताशा उसे देखकर अट्रैक्ट हो गई थी पूरी तरीके से। तभी उसे याद आया कि उसने शपथ ली थी कि वो कभी भी किसी मर्द के ऊपर भरोसा नहीं करेगी। विक्टर बोला आओ कमरे में चलकर बात करते हैं। नताशा उसके साथ कमरे में गई। विक्टर बोला कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम एक अंडरवर्ल्ड की बीवी रह चुकी हो और उसने तुम्हें धोखा भी दिया है, पर हम अभी एक टीम बना के यूएसए पर हमला करने वाले हैं। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी और अमेरिका की कुछ अच्छी बनती नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी करके हम एक साथ ही यूएसए पर राज करेंगे। तुम्हारी बेटी अगर यहाँ होती तो वो भी यही चाहती कि तुम खुश रहो। नताशा ये सुन के सोच में पड़ गई। उसके दिमाग में सारे फ्लैशबैक्स आने लगे। मैंड्रेन के साथ बीता हुए पल के, उसको धोखा मिलने के, नताशा की बेटी के मरने के। तभी विक्टर ने नताशा को किस किया। नताशा ने भी किस को कंटिन्यू रखा। दोनों कपड़े उतर के खपाखप करने लगे। नताशा को काफी टाइम बाद और वो भी एक हाफ रोबोट के साथ करने में बहुत मजा आया। दोनों अपना काम करके बेड पे लेट गए। विक्टर पूछा मजा आया। नताशा बोली हाँ बहुत आया। दोनों ने उठ के अपने अपने कपड़े पहने। नताशा बोली कि तुम्हारा बाप अल्ट्रॉन है ना, क्या उसे इन सब के बारे में पता है। विक्टर बोला नहीं, उसे तो सपने में भी मत बताना। वो सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता और उसका प्लान है इंसानियत को मिटाना। और मेरा मानना है कि हम उन इंसानों को मारे, इससे अच्छा वो जैसे मुर्गी या फिर गाय भैंस को रखते हैं बस अपने खाने के लिए, वैसे ही हम उनको एक छोटी सी जगह में रखेंगे मजे के लिए। नंगी लड़कियों का नाच होगा और नंगे मर्दों को तो हम कुत्ता बना के घुमाएंगे। नताशा पूछी और छोटे बच्चों का क्या होगा। विक्टर बोला उनका तो कुछ काम नहीं है, उनको तो हम मार डालेंगे जैसे वो अंडे में पड़े हुए चूजे को मार डालते हैं। तभी नताशा बाजू में पड़े रिपल्सर से उसके आर्क रिएक्टर पर वार करती। नताशा बोली बच्चों को मारोगे और उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें ऐसा लगता है। विक्टर तड़पते हुए बोला अच्छा, और जो वो नीच इंसान मुर्गी और उसके बच्चे के साथ करते हैं वो सही है। नताशा इस पे कुछ नहीं बोली। विक्टर जैसे तैसे करके उठा और हमें विक्टर मांचा वर्सेस ब्लैक विडो की एक अच्छी सी फाइट देखने को मिली, पर एंड में नताशा ने उसका दिल निकाल लिया और उसको मार डाला। ये बसड़ सुन के रोबोट्स आए। हमें नताशा और रोबोट्स का एक अच्छा सा चेस सीन देखने को मिला। नताशा ऑलमोस्ट भागी गई थी, पर तभी वहाँ पे एक बड़े से रोबोट ने आके नताशा को बेहोश कर दिया। हमें दिखते थंडरबोल्ट से चल के जा रहे हैं। वहाँ पे एकदम से मिस्टर फैंटास्टिक का पूरा शरीर पिघलने लगा। रीड बोला तुम जाओ आगे, मैं आता हूँ। वो रेंगते रेंगते झाड़े में गया और फिर से मुठ मार के आया, पर वहाँ पे इस बार थंडरबोल्ट्स खड़े थे। जॉन बोला हम इधर मौत का खेल खेल रहे हैं और तू हिलाने का खेल खेल रहा है, साले मुट्ठल कहीं के। स्क्रिगल बोली मैं ऐसे ठरकी इंसान के साथ काम नहीं कर सकती। रीड बोला ये मेरी मजबूरी है, मेरा औजार पहले बस 3 इंच का था, इसलिए मेरी बीवी सुजन स्टॉर्म मेरे से नाखुश थी और उसे खुश करने के लिए मैंने दिन रात एक करके लैब में अपने आप पे एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनली मेरे पास अपने शरीर के किसी भी अंग को लंबा करने की क्षमता आ गई थी। पर घर जाते ही सुजन ने मुझे डिवोर्स दे दिया और खुद विक्टर वॉर्म डून के साथ चली गई। मुझे उसकी याद बहुत आती है, इसलिए मैं सुजन को याद करके इमेजिन करके मुठ मारता हूँ, और अगर मैं एक भी दिन मुठ ना मारूं तो मेरा पूरा शरीर पिघलने लगता है। एमिल पूछा और अभी सुजन कहाँ है। रीड बोला लेटवेरिया में डूम और अपने 2 बच्चों के साथ। जॉन बोला इससे हमें एक बात सीखने को मिलती है कि साइज डज मैटर। जेसिका बोली हम चले आगे। डोरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ। हमें दिखता है एक बंदा जो वैन चला के जा रहा है। वहाँ पे थंडरबोल्ट्स ने आके उस बंदे से वैन ली। वो बंदा ग्रूट को देखकर डर के भाग गया। ग्रूट बोला आई एम ग्रूट। डोरेन बोली हाँ उसे तुम्हारी सुंदरता का कुछ आइडिया नहीं है। सारे वैन में सामान फिट करते हैं। जेसिका बोली कि इस वैन में से हमें नए कपड़े मिले हैं, थोड़े थोड़े पहन लो और अपना भेस बदल लो। ग्रूट बोला आई एम ग्रूट। स्क्रिगल बोली ग्रूट नहीं, तुम नहीं बदल सकते भेस अपना। जॉन बोला कि तुम्हें इसकी भाषा आती है। ग्रूट बोला आई एम ग्रूट। जॉन बोला ओए क्या बोल रहा है तू मेरे को, गाली बोल रहा है तू मेरे को। स्क्रिगल बोली नहीं वो तुम्हें गाली नहीं बोल रहा, वो तुम्हें कह रहा है कि जो मेरे साथ प्यार से बात करता है उसके मेरी भाषा समझ में आती है। ग्रूट इस पे कंफ्यूज हुआ। जॉन बोला फिर ठीक है। जेसिका बोली कि उसको सबसे पीछे छुपाना होगा। सारे वैन में बैठ के चल दिए। रॉस बोला याद है ना अपनी अपनी डील भूलना मत, वरना बॉम्ब का बटन मेरे सामने ही है। और वैसे भी बेंजामिन तुम्हें अपनी बेटी को अपने उस
हैवान से भी तो बचाना है। वैन में रीड बोला जॉन को कि तुम्हारे पास ये दारू की पावर्स कैसे आई। जॉन बोला मेरा बाप रोज दारू पीता था, मेरे 2 और भाई बहन भी थे और हम तीनों के 3 अलग अलग माँ के लाल थे और वो तीनों माँ सगी बहनें थी, तो समझ सकते हो। मेरा बाप हमेशा दारू पी के मारपीट करता था और जबकि मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था, वो मुझे दारू के अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल्स मिला के पिलाने लगा। फिर उन दारू को मेरी बॉडी एब्जॉर्ब करने लगी और इस तरह मैं बना बियर मैन। रीड बोला फिर तुम्हारे भाई बहन के साथ क्या हुआ। जॉन बोला कि अगर हम उस तरफ ना जाए तो ही बेहतर होगा। हमें दिखते एक रॉबर्ट अल्ट्रॉन के पास आके बोला कि विक्टर मांचा को किसी इंसान ने मार दिया है। अल्ट्रॉन पूछा क्या वो इंसान अब भी जिंदा है और वो क्या तुम्हारे पास है। वो रॉबर्ट बोला हाँ, और इस पे अल्ट्रॉन ने क्रीपी से स्माइल दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक अच्छा सा लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट करना तो भूलना ही मत और सब्सक्राइब तो कर ही दो क्योंकि नेक्स्ट सीरीज होने वाली है बियर मैन की। जी हाँ, जॉन विक की खुद की सीरीज आने वाली है, उसको देखने के लिए सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।